जो इस वक्त गुफ्तगू करने का महवर है बात वो है हमारे नए उभरते हुए तेज़ बॉलर आमिर जमाल। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हारिस रऊफ़ हाँ कर देते तो यहाँ आज हारिस रऊफ़ बॉलिंग करते हुए हमको दिखाई देते। मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस होते तो आमिर जमाल को मौका नहीं मिलता, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आमिर जमाल ने जिस तरह का पेस जनरेट किया है, आमिर जमाल ने जिस तरह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपनी पहली शिरकत में 6 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की है टेस्ट क्रिकेट में, उससे उन्होंने अपने ताबनाक मुस्तकबिल की जो है वो नवीस सुना दी है। लेकिन इससे बढ़कर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग की है, उन्होंने जिस एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग की है, एक चीज़ जो इस वक्त मेरा कहने को दिल चाह रहा है कि आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी को खेलने का मौका देंगे, तवील दौरानिये की क्रिकेट से उठाकर तवील दौरानिये में आजमाएंगे तो ऐसे ही नताइज आपको मिलेंगे। बिल्कुल, मैं खुद मेरा फार्मूला भी यही है। मैं तो इतना सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने आपसे भी कहा था, बल्कि कल मैं भट्टी साहब को भी ये कह रहा था कि हमें इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें PSL नंबर 1 है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो लड़के को कहें कि जी आप अगर 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक में तो हम आप PSL में आपको क्वालिफाई नहीं करते। देखें, सब खेलना शुरू करेंगे, यू हैव टू डू इट। देखें, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो ये होता है कि जब आपके अच्छे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, घर में बैठेंगे, यार मुझे निगल हो गया, मैं नहीं खेल सकता, फलां ढिमकाना, तो फिर आपकी टीमें कमज़ोर हो जाती हैं। जो मुकाबला होता है वो कमज़ोर होता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस लड़कों की होती है वो इतनी ऑथेंटिकेट। अच्छा सिकंदर, चूंकि आपने क्रिकेट छोड़ दी है और 40 साल हो गए आपको क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन आप पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में शुमार होते हैं जो सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और आप फिज़िकली जो है अब भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो छोटी मोटी निगल्स हो जाती हैं, एक जनरल परसेप्शन आम जिंदगी में भी आराम कर लो, लेकिन वो एक लफ्ज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और आप इस बात के बड़े जो है वो बिलीव रखते हैं कि भाई अगर आपका कोई मसल वीक है तो आप उसको स्ट्रेंथ दें, बजाय इसके कि आप उसको और ठंडा कर दें आराम करके। नहीं, आराम करना तो देखें वो तो पुराने ज़माने में होता था कि कोई बीमारी होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे वालिदैन हयात थे तो कोई डॉक्टर के मैं सुनता था, कहते बस आप ऐसा करो, ये दवाई खाओ, ये खाओ और 1 हफ्ते के लिए रेस्ट कर लो। हाँ, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ रेस्ट करना कोई चीज़ होती है। आप अपनी बॉडी को ना एक्टिव रखें। तो मुझे नहीं पता वो किस तनासुर से आप ये सवाल कर रहे हैं, कि आप क्या कहना चाह रहे थे आप? जो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास एक जनरल परसेप्शन है कि अगर किसी को कोई इंजरी हो गई उसको कहते हैं बस यार ये आराम करे। नहीं, इंजरी में आराम नहीं होता, मैं रिहैब होता है। रिहैब होता है। मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती थी हसन सरदार, जो हॉकी प्लेयर थे, सेंटर फॉरवर्ड, और ओलंपिक से पहले उनके पैरों में दर्द आया सख्त किस्म का। तो मैं भी जाके हॉकी खेलता था इनके साथ, तो वो उनको हॉलैंड भेजा गया। जब वो वापस आए तो बिल्कुल फिट थे, खेल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा यार तुमने, इसलिए कि मैं भी इंटरेस्ट ले रहा था कि आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट 84, वो उस ज़माने में ओलंपिक्स होने वाले थे जो ये लोग गोल्ड मेडल जीत के आए। तो मैंने उससे पूछा आपने वहाँ जाके क्या किया उन्होंने कहा उन्होंने पहली दफ़ा उसने भी कहा कि मुझे जो है ना वेट ट्रेनिंग कराई गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उस वेट ट्रेनिंग से मेरे पैर मजबूत हुए और मैं जो हूँ वापस ज़बरदस्त अभी फिट हो गया हूँ, वापस आऊँ। तो ये हमारे यहाँ जो है अगर एक कॉन्सेप्ट है कि उसको रेस्ट दे दिया जाए, नहीं, उसकी कंडीशनिंग जिसे आप कह रहे हैं वो होनी चाहिए। उसके आपको अपने आप को उसके मसल्स जो भी वीक है, मगर किसी जगह पे आपको रेस्ट भी लेना पड़ता है। या अब वो अगर अल्लाह ना करे मुझे नहीं पता कि शाहीन की क्या सिचुएशन है, अगर उसकी नी में कोई इशू है जिसकी वजह से वो नहीं अपने आप पे काबू रख पा रहा, अपनी बॉलिंग, वो उसकी बॉलिंग की वो झलक नज़र नहीं आ रही, तो उसको अगर रेस्ट लेना है तो अभी ले ले। मैं तो उसको एडवाइस करूँगा ना जाए न्यूजीलैंड खेलने के लिए। नहीं, वो तो कैप्टन है न्यूजीलैंड में, ना कि जाए ना, जरूरी है कि कैप्टन। अच्छा चलें, इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। मैं फाइनल आपसे वर्ड जानना चाहूँगा कि ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ, ड्रॉप इन पिच, टॉस कमेंस जीते, पहले बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन किए। 2 दिन में इस टेस्ट मैच में 12 विकेटें गिरी हैं। पाकिस्तान ने इन रिप्लाई 132 किए हैं। पाकिस्तान अब 355 का ट्रेल है पाकिस्तान को। टेस्ट मैच को 3 दिन 9 सेशन, आप कहाँ जाता हुआ देखें? देखो, इसमें इमाम मेरे हिसाब से आज बहुत अच्छा खेला है। ठीक है, स्लो खेला, 100 से ज़्यादा उसने गेंदें खेली हैं, 30 शायद ऐसी कुछ रन है ना उसके, 30 कुछ हैं। वो आज के दिन के लिए बहुत 38 नॉट आउट है और उसने 100 कुछ बॉलिंग खेली। आज के लिए उसने बहुत अच्छा खेला। मैं चाहूँगा कि यही वो कंटिन्यू करे कल, अगर वो कर सकता है, और अगर चाय के वक्फे तक वो, मैं कहता हूँ वो 50 करे, ठीक, मगर एक एंड को ब्लॉक रखे।
और लंबे टाइम तक, तो पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा कि साथ में बाबर है, फिर साउद है और दूसरे लड़के सब मिलके खेलते रहे, वो एक एंड को ब्लॉक रखे, शाम तक खेल जाए, तो मैं समझूंगा कि इज़ द मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान फिर ड्रॉ के लिए चला जाएगा।